हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिंस राज है और आज हम लोग बात करने वाले हैं पीएमसीएच पटना के बारे में। ये मेरा पहला वीडियो है। मैं एक कॉलेज रिव्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम लोग ऐसी पटना की जितने बिहार के जितने भी जीएमसीज हैं उन सबको कंबाइन करके एक सीरीज़ बना देंगे जिसमें हम लोग उस कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लास्ट कट ऑफ डेटाज वगैरह को समराइज़ करके एक वीडियो में कंसाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एज मेरा इस साल सिलेक्शन हो रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना कहते हैं, जैसे मैं प्रेफरेंसेस बना रहा हूँ वैसे बाकी सारे लोगों को भी प्रेफरेंस बनाने में हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। तो चलो भाई, आज पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं पीएमसीएच पटना के साथ। पीएमसीएच पटना एक जीएमसी है बिहार में, बाकी क्या कहते हैं एक टॉप जीएमसी है बिहार का। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बात की जाए तो ये फिर पटना में लोकेटेड है। ये इसका पहला फोटो पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल और ये दूसरा इसका फोटो है। ठीक है, चलो दोनों गूगल से उठाइए मैंने। बाकी बेसिक इन्फो की बात करते हैं। इस्टेब्लिश्ड ऑन 25 फरवरी 1925 का कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है, तो भाई रेप्यूटेड है। ठीक है, बिहार का मतलब सबसे ज़्यादा क्लिनिकल एक्सपोजर यही मिलता है बिहार में। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ओल्डेस्ट इन बिहार, ये तो मतलब जितना, और वो ये तो आपको पता होगा जितना पुराना कॉलेज उतना ज़्यादा रेप्यूटेड रहता है, जितना ज़्यादा उससे करना चाहिए। तो चलो, एफिलिएटेड विद बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है। ये एफिलिएटेड है, पहले किसी और से था बट अब बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है। बेस्ट पेशेंट फ्लो इन ऑल ओवर बिहार, पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा तगड़ा पेशेंट फ्लो यहीं है। 1748 प्लस बेड शीट है यहाँ पे, बेड शीट कह रहा हूँ, बेड्स है वहाँ पे। ठीक है, एडमिशन की बात की जाए तो एडमिशन यहाँ पे दो चीज़ें से होती है, ऐसा हर की जगह से होती है। 15% ऑल इंडिया कोटा से हो रही है और स्टेट कोटा से 85% हो रही है। ठीक है, सीट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं और कट ऑफ की बात कर लेते हैं, जिसके लिए आप लोग इस वीडियो पे आए हो। तो फिर एमबीबीएस सीट्स में कितनी है? 200 है। अभी विकीपीडिया कहता है कि ये 250 होने वाली है, बट ये अभी नहीं होगी, ये इन फ्यूचर होगी। तो अगर आप ये वीडियो फ्यूचर में देख रहे हो तो शायद आपके पास 250 सीट्स है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर डैट। बाकी ये कहते हैं ओपन कॉलेज है, सबसे तगड़ी बात है जो भी ऑल इंडिया कोटा से आएंगे उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तुम आराम से बस अपना 5.5 साल में एमबीबीएस करो, कुछ बॉन्ड नहीं देना, कुछ नहीं देना, बस आराम से फिर उसके बाद निकल जाओ अपने पीजी, आईएनआई, सीईटी और यूएसएमएलई वगैरह के लिए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक मेरी गलती होगी, टोटल गवर्नमेंट फी में मैंने 42,750 पर ईयर डाल दिया। इट्स नॉट पर ईयर, इट्स फॉर मतलब कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ 5.5 ईयर्स। ठीक है, तो मतलब 42,000 में आपकी मस्त एमबीबीएस हो जाएगी पूरी अच्छी तरीके से। ये जो डेटा है ये वैरी कर सकती है, कोई कभी कहीं 45,000, लेकिन ये है कि 40 से 50 के बीच में है। ठीक है, पास कट ऑफ ट्रेंड्स की बात करते हैं तो पहले ऑल इंडिया कोटा की बात करते हैं। ऑल इंडिया कोटा में देखें तो ओपन कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक गई थी 4329 रैंक गई थी। ठीक है, ओबीसी के लिए 6022 गई थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 4551, एससी के लिए 71210, एसटी के लिए 108120। यहाँ पे जो राउंड 2 क्लोजिंग है तो मतलब वो राउंड 2 में पूरी सीट्स भर गई थी, उसके बाद ऐसा ऐसा है। ठीक है, और यहाँ पे जो R3 R2 लिखा है मैंने, वो राउंड 2 राउंड 3 है और CR का मतलब क्लोजिंग रैंक। बाकी इसकी PDF जो है मैं आपको अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो टेलीग्राम से देख लेना। ठीक है, अब स्टेट कोटा की बात करते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए स्टेट कोटा से 8704 पे राउंड थ्रू में क्लोजिंग रैंक गई थी इसकी। फीमेल को यहाँ पे थोड़ी अलग प्रेफरेंस दी जाती है, तो फिर उसका क्लोजिंग रैंक 6288, बीसी के लिए 6876 राउंड 2 क्लोजिंग रैंक, बीसी फीमेल 7013। तो ऐसे कर करके आप पूरा पढ़ सकते हो। यहाँ पे एससी फीमेल के लिए 80,334, ईबीसी वालों के लिए बिहार में बीसी और ईबीसी अलग अलग होते हैं, तो इनके लिए 7380 क्लोजिंग रैंक गई थी। ठीक है, इतना सही है, मस्त है। आप मिला लो कि आपका क्या कहते हैं रैंक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें ये कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, बाकी सीट मैट्रिक्स की वापस से क्या ही बात करें, 200 सीट है, ऑल इंडिया कोटा से 30 जाती है और स्टेट कोटा से 170 सीटें भरती हैं। ठीक है, हॉस्टल प्लस कैंपस की बात करें, जिसके लिए अपन मेहनत कर रहे थे नीट के एग्जाम में इतना ज़्यादा कि हॉस्टल कैसा मिलेगा, कैंपस कैसा मिलेगा। तो भाई देखो, ये अशोक राजपथ है, ये जो साइड में है और यहीं पे इसी के साइड में लोकेटेड है। इसी को मरीन ड्राइव कहते हैं पटना वाले। बाकी तो सिचुएटेड ऑन अशोक राजपथ नहीं, सिचुएटेड नियर बाई अशोक राजपथ। 48 से 51 एकड़ की ज़मीन में फैला वो बहुत बड़ा कॉलेज है, कॉलेज बिल्डिंग है, इसमें हॉस्पिटल, वार्ड है, हॉस्टल है, लैब है। ऐसे बात कर रहा हूँ जिसमें काउंसलर हूँ, लेकिन मैं काउंसलर नहीं हूँ भाई मेरे को कोई पैसा नहीं मिलने वाला, सरकार का ही पैसा देगी। ठीक है, तो 48 से 51 एकड़ में फैला हुआ बहुत मतलब वास्ट है। ठीक है, बेसिकली 6 बॉयज़ हॉस्टल है, 1 गर्ल्स हॉस्टल है इसमें। तो ये वाला डेटा मे बी क्योंकि ChatGPT से उठाया है, मैंने सुना है कि वहाँ पे एक नई हॉस्टल बिल्डिंग बन रही है, तो वो देख लेना। 258 सिंगल रूम है इसमें और 262 डबल रूम है। एक चीज़ है कि अगर क्या कहते हैं तुम MBBS में जा रहे हो तो तुम्हें फर्स्ट ईयर में नहीं मिलने वाला सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम। ठीक है, तुम्हें डबल ऑक्यूपेंसी में पहले साल तो रहना ही पड़ेगा, और ये PMCH का भी यही रूल है, मैंने सीनियर से बात करी है, तो तुम्हें सिंगल रूम नहीं मिल रहा। बाकी क्या कहते हैं एमिनिटीज़ की बात करें तो 24/7 वाईफाई, बेसिक मेस ठीक ठाक है, जिम है,
स्पोर्ट्स वगैरह बढ़िया है, मस्त खेलो कूदो, फिट विट रहो भाई जिम विम जाके। बाकी क्या कहते हैं यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है और टेनिस कोर्ट है, इतना मैंने सुना है। क्रिकेट वगैरह का भी क्या कहते हैं अपना चलता है कल्चर, ठीक है। मतलब सारे कल्चर है, तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम क्या कहते हैं बस आइसोलेट होकर एक डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे पास सब कुछ ऑप्शन है। बाकी बेसिक वगैरह सब सही, लाइक एसी क्लासरूम एंड ऑल सब कुछ। एसी क्लासरूम तो भाई ज़रूरी है, क्योंकि वरना ऐसा ही पसीना आएगा फिर तुम्हें तो और बाकी लाइब्रेरी इज़ देयर, 6500 बुक्स हैं लाइब्रेरी में, तो वो देख लेना। ऑडिटोरियम है, सेमिनार हॉल है। कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे रेलवे वगैरह से कनेक्टेड है। तो रेलवेज़ में सबसे क्लोजेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो पटना जंक्शन है, 5 किलोमीटर के दायरे में पड़ता है। बस स्टैंड जो है वो BSRTC जो क्या कहते हैं बिहार का सरकारी बस स्टैंड, वो गांधी मैदान में पड़ता है, 2 किलोमीटर दूरी पे है। एयरपोर्ट की बात करें तो पटना में 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पे है ये PMCH से, और वो एयरपोर्ट अभी नया नया टर्मिनल बना है, तो फिर मौज है, ठीक है। ऑल्सो मेट्रो इज़ गोइंग टू स्टार्ट, तो मेट्रो तो बहुत टाइम से स्टार्ट हो रही है, पर अब क्या कहते हैं न्यूज़ है कि मेट्रो जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी। आई गेस 15 अगस्त से उनका पहला कॉरिडोर स्टार्ट करेंगे वो तो। और हाँ, इसमें एक फ़ायदे में की बात ये है कि तुम्हारे कॉलेज के लिए डेडिकेटेड स्टेशन बना है मेट्रो का, PMCH स्टेशन है, ठीक है। तो तुम्हें अगर एक फ्लेक्स बना सकते हो कि हाँ भाई मेरे कॉलेज का मेट्रो स्टेशन है। बाकी फर्स्ट लाइफ की बात करते हैं कि फर्स्ट लाइफ कैसा जाएगा। तो भाई देखो, पहली बात तो फर्स्ट लाइफ बहुत अच्छा है PMCH का। नहीं भी अच्छा लगे तुम्हें तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम IGIMS और NMCH वाले दोस्त बनाओ और उनके फर्स्ट वगैरह में जा सकते हो। तो वैसे ऐसा नहीं है कि PMCH का फर्स्ट लाइफ खराब है, बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें कराते हैं। एनुअल फंक्शन में वेव्स कराते हैं, ये वेव्स नाम से म्यूजिक एंड आर्ट फेस्ट कराते हैं, तो मृदंग नाम हो जाता है उसका, कल्चरल फेस्ट कराते हैं, स्पोर्ट्स मीट कराता है। और ये सेटेनरी एक ChatGPT पर पढ़ा मैंने कि अभी 100 साल PMCH का हुआ था, तो उन्होंने बनाया है एक मस्त सा फेस्ट बनाया, ठीक है। तो ये वाला है जो कल्चर फेस्ट और स्पोर्ट्स में, 2 मैंने फ़ोटो उठा ली गूगल से, और क्या। एकेडमिक लाइफ की बात कर लेते हैं। सबसे ज़रूरी सबसे मस्त बात, पेशेंट फ्लो तगड़ा है, ठीक है, बहुत तगड़ा पेशेंट फ्लो है। तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगेगा कि तुम एक आइसोलेशन में जी रहे हो, तुम्हारे पास तुम सामने में इतने सारे पेशेंट देखोगे, और फिर तुम्हारे पास क्या कहते हैं बहुत सारी वेराइटीज़ रहेगी, तो तुम्हें सीखने का बहुत मौका मिलेगा, ठीक है। तो इस मैनर में ये बहुत अच्छा कॉलेज है, क्योंकि इसका पूरा बिहार से कनेक्टिविटी है, ठीक है। पूरे बिहार के लोग चाहते हैं कि मेरा PMCH में इलाज हो, तो इस वजह से वहाँ का बहुत बड़ा क्लिनिकल एक्सपोजर है, तुम्हें बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी इस केस में, ठीक है। एक ये वाला तुम्हारा टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए कि अगर चलो भाई ये कॉलेज एक तो पुराना है, ऊपर से इसमें पेशेंट फ्लो काफ़ी तगड़ा है, तो बैठ सकता है मामला। अटेंडेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, सारे कॉलेज में होता है, ये कोई देखने वाली चीज़ नहीं है। फैकल्टीज़ आर वेरी गुड, फैकल्टीज टॉप नॉच हैं, देयर आर HODs एंड सीनियर रेजिडेंट ऑफ एवरी डिपार्टमेंट, तो ये सारी चीज़ें तो होनी ही चाहिए, ऑब्वियसली बात है। PMCH एलुमनाइज की बात करें तो तगड़े तगड़े लोग निकले हैं यहाँ से, जिन्होंने PG INI CET एंड USMLE और ऑल क्रैक किया है, तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब तुम बस, और यहाँ पे मस्त बात ये है ना कि बॉन्ड नहीं है, तो बॉन्ड नहीं है तो तुम क्या कहते हैं बस 5.5 साल बिताओ, उसके बाद मस्त जाओ और PG की तैयारी कर लो, INI CET की तैयारी कर लो, USMLE प्लैप दे के UK US घूमो, और क्या। तो यहाँ पे ये सीन बैठता है। इंटर्नशिप और स्टाइपेंड की बात कर ले तो इंटर्नशिप की बात करेंगे तो 4.5 साल के बाद हर कॉलेज की तरह इस कॉलेज में भी 4.5 साल के बाद इंटर्नशिप लग जाती है। 15,000 से 20,000 पर मंथ अभी काफ़ी सारे सीनियर बोलते हैं, लेकिन शायद उस टाइम तक आते आते ये अमाउंट और बढ़ जाए और तुम लोग लखपति बन लखपति तो नहीं बनोगे। फाइनल शटडाउन की बात कर लेते हैं कि कैसे तुम क्या कहते हैं डिसाइड कर सकते हो कि ये कॉलेज में ये प्रॉन्स है, ये कॉन्स है, ठीक है। तो प्रोज की बात करते हैं। प्रोज में देखा जाए तो क्लिनिकल एक्सपोजर बड़ा मस्त है, तगड़ा है, ठीक है। तो तुम्हें क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सबसे बड़ी यही बात है इस कॉलेज की, क्लिनिकल एक्सपोजर भाई टॉप नॉच है। मतलब 17,800 के समथिंग, ये 17,500 के समथिंग वो सीट बेड्स दिखा ना मैंने, तो इस वजह से देख लो। ओपन की बात करें तो ओपन कॉलेज है, ऑल इंडिया कोटा वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नो बॉन्ड है, क्योंकि कुछ बॉन्ड नहीं देना, तुम 5.5 साल के बाद फ्री हो, तुम अभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेटल होना है, या फिर तुम्हें कहते हैं आगे USMLE लैब निकाल के देश विदेश जाना है, तो उसमें तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से जो करने का मन है करो, कॉलेज तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। मोस्ट रेप्यूटेड एंड ओल्ड कॉलेज इन बिहार, ये सबसे तगड़ी बात है कि सबसे पुराना कॉलेज है बिहार का। आई गेस इंडिया का भी बहुत पुराना कॉलेज में से एक है। बाकी रेप्यूटेड तो बहुत ज़्यादा है। अगर तुम PMCH बताते हो किसी को पटना में चलते कि मैं PMCH से मेडिकल कर रहा हूँ, तो तुम्हें 2 मिठाई एक्स्ट्रा खिलाई जाएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। सूनेट भी इंडियाज़ लार्जेस्ट हॉस्पिटल, हाँ इस पर कहते हैं खर्चा वर्चा किया है गवर्नमेंट ने, तो फिर क्या कहते हैं उनको बहुत अच्छा खासा फंड मिला है, और बहुत तगड़े तरीके से ये लोग अपना रेनोवेशन एंड ऑल करा रहे हैं। तो बहुत अच्छा खासा क्या कहते हैं तुम्हारा कॉलेज बन जाएगा जब 5.5 साल के अंदर, जब तक तुम MBBS कर रहे होगे, तो तुम्हें लगेगा कि भाई किस में आए थे और ये क्या हो चुका है। ऐसा क्या कहते हैं मानना है दुनिया के लोगों का। वैसे ये बिहार है तो देख लेना। नो लैंग्वेज बैरियर फॉर ऑल इंडिया कोटा स्टूडेंट, ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है
क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुम्हें असामी सीखनी पड़ेगी, बंगाली सीखनी पड़ेगी। अगर मैं महाराष्ट्र से होता तो मैं यही सोचता कि भाई क्या कहते हैं, मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ पे मुझे कोई लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़े, मेरा बहुत अच्छा एकेडमिक बीते और क्या कहते हैं मेरे दोस्त बहुत जल्दी जल्दी बन जाए, मैं बहुत जल्दी सोशलाइज़ कर पाऊँ। लेकिन ये चीज़ें उसमें आ जाती है, अगर असम में हो जाए तो असम में तुम फिर सोशलाइज़ करने में टाइम लगेगा, वहाँ पे बहुत सारे असामी लोग होंगे, वहाँ पे पेशेंट्स भी असामी बोलेंगे। लेकिन क्या कहते हैं बिहार में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बिहार में मस्त सब हिंदी बोलते हैं, हिंदी सबको आती है। हिंदी सबको आती है, ठीक है। तो हाँ, सॉरी भाई। कॉन्स की बात करते हैं। ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा पुराना तरह का है अभी के हिसाब से, बट मैंने बोला कि बन जाएगा, अच्छा खासा बन रहा है, ठीक है। हॉस्टल्स आर क्वाइट मेसी एंड हाइजीन इज लो, दैट इज समथिंग टू एड्रेस, क्योंकि हॉस्टल्स हैं काफ़ी ज़्यादा मेसी टाइप के और हाइजीन तो लो है भाई, बिहार का कॉलेज है, ठीक है। लेकिन आई फील ये सारी चीज़ें तुम लास्ट पे देखो, बिकॉज दिस इज़ द कॉलेज आई गेस। ये इसकी NIRF रैंकिंग मैंने सॉरी नहीं देखी, मैं डाल दूंगा एडिट करके, लेकिन NIRF रैंकिंग बहुत अच्छी है इसकी। तो इट इज़ अ गुड कॉलेज, ठीक है, इट इज़ अ गुड कॉलेज। बेसिकली पॉइंट ये है, तो तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है भाई। अगर तुम्हारी रैंक इतनी बैठ रही है एंड यू हैव वॉच दिस वीडियो थ्रू आउट, तो फिर तुम एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो कि PMCH वुड बी बेटर फॉर यू और नॉट, ठीक है। बाकी बात करते हैं अपने बारे में। तो कॉलेज रिव्यू का ये सिलसिला जारी रहेगा आगे के एपिसोड्स में भी। ये पहला एपिसोड था, PMCH से स्टार्टिंग की है। लास्ट में अपन समस्तीपुर वाले कॉलेज तक जाएंगे, क्योंकि वो भी शायद वो इस साल नया खुल रहा है। आई गेस समस्तीपुर वाले का तो कुछ ज़्यादा डेटा है नहीं, लेकिन मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जितने कॉलेज हैं बिहार के, मैं सारे की वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी का ये सीन है, मेरा भी इस साल नीट हो रहा है, तो मेरे भी क्या कहते हैं कुछ प्लान्स है कि मैं भी डालूंगा आई क्विट नीट एंड ऑल। नहीं तो ये वाला चीज़ है। तो मतलब बेसिकली मामला सेट है, तुम सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई सीन नहीं है भाई। तुम क्या कहते हैं आराम से चिल मारो, काउंसलिंग का वेट करो, मैं भी काउंसलिंग का वेट कर रहा हूँ। काउंसलिंग के बाद मस्त बैठते हैं साथ में, क्या कहते हैं चाय वाय किया जाएगा। बाकी चलो सही है, बढ़िया। तो बाकी एंड कैसे करते हैं वीडियो को, ऐसे ही एंड कर देते हैं।